हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है वर्गोस। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के बीच में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, क्योंकि सन हर महीने 15 या 17 तारीख को ट्रांजिट होते हैं। और सन हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, हमारे नेम फेम के कारक माने जाते हैं, कॉन्फिडेंट के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं। और जिनके चार्ट में ना सन बहुत अच्छी तरह से मजबूती से बैठे होते हैं ना, उनको ना थोड़े से भी पुश करने से सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो इसीलिए ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेस पे है। और सन आपके अभी जा रहे हैं 4th हाउस में। ओके, अगर आप लोगों के घरेलू प्रॉब्लम, घर में कोई ना कोई ऐसी बाधाएं आ रही थी, ओके, तो कहीं ना कहीं सन वहाँ पर जाके क्लैरिटी दे रहे, सोल्यूशन दे रहे हैं। और आपके काम को लेके भी कोई बाधा थी, जॉब नहीं था या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट चल रहा था, तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके, और अगर कुछ लोग हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की भी पाना चाहते हो वर्गोस, तो कहीं ना कहीं उसमें भी अगर आपको पहले रिजल्ट नहीं मिला था तो इस एक महीने के अंदर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या फिर गाड़ी खरीदना चाहते थे, पहले खरीदना बेचना चाहते थे तो पहले बात नहीं बन पा रही थी, तो ये एक महीने में आपके बात बन रहे। ओके, सिर्फ मैं एक बात का कोशिश बोलना चाहूँगी कि जस्ट खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड होके आपके कंफर्टेबल जोन में बैठ रहे हैं। तो अपने कंफर्ट लेवल पे रहने के लिए भी शायद आप लोग बिना सोचे समझे खर्चा कर दो, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, अदरवाइज 4th हाउस 10th हाउस एंड 12th हाउस एक्टिव हो रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल आपकी कंफर्ट लेवल लाइफ नहीं थी, तो ये एक महीने में सन जाके कंफर्टेबल लाइफ बना रहे। काम नहीं था तो काम दे रहे, ऑर्डर आपने मेहनत किया था, आपको रेस प्रमोशन चाहिए था, पहले नहीं मिला था तो मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री फॉरेन जाने के लिए काम कर रहे थे, जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, तो ये एक महीने के अंदर आपके फॉरेन जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। ओके, तो आपके लिए ना वर्गोस अच्छी परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति का ख्याल फ़ायदा उठाइएगा। ओके वर्गोस, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गो, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। What's the messages for Virgos? What's the messages for Virgos? Okay. Yeah guys, see, कहीं ना कहीं फाइंडिंग सेंचुरी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में से फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि अगर आपके काम बिगड़े हुए थे, डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, तो इस पास्ट में, तो इस एक महीने के अंदर आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ट्रेजर आइलैंड का कार्ड, आपकी विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ भी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आपने एफर्ट डालता रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। आपके एफर्ट का आपको यूनिवर्स अवार्ड दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। स्लो प्रोसेस है बट पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेंचुरी का कार्ड है, दिस इज जस्ट फॉर मी, जस्ट लाइक अ हर्मिट का कार्ड है। आप ही की एनर्जी, आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप में सोच रहे हो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा बट मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। ओके, तो ये एक महीने के अंदर जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे अपनी लाइफ में करियर फाइनेंस को लेके, इस ईयर ओके, लाइट एंड लव का कार्ड है। तो जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, गिव अप नहीं किया था, जो भी आपके ड्रीम थे, डिजायर थे, उसको पूरा करने के प्रति, तो ये एक महीना यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर पीस, लाइट, हैप्पीनेस, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। अगर सपोर्ट भी है यहाँ पर, ओके, आपके डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो ये एक महीना ना आप अपने, अगर बोलते ना रिश्ते नाते थोड़े से ख़राब भी हो गए थे,
तो ये एक महीने के अंदर रिश्ते नाते सुधरते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड है एंड कलीग के साथ में आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो ताकि आप अपने काम निपटा सको, ओके, सॉल्यूशन लेके आ सको। अदरवाइज गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है कि ये एक महीना आप लोगों की लाइफ में जो भी काम नहीं बन पा रहे थे पहले, उसका रिजल्ट मिल रहा है, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जो भी आपकी फाइनेंशियल तौर पर प्रॉब्लम चल रही थी तो किसी के सपोर्ट के जरिए वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे। ओके, स्लो प्रोसेस है तो पेशेंस रखिएगा। कम्युनिकेशन कीजिएगा अपने आप से, या ये कम्युनिकेशन तो अपने आप से कर ही रहे हो वर्गोस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट होइए ताकि लोगों के जरिए आपके प्रॉब्लम का हल मिले। ओके, जैसे आप लोगों की सिचुएशन कैसी बन रही है ये एक महीना, कैन यू बिलीव इट, यही कार्ड फ्लू आउट हुआ था। ओ माय गुडनेस, आपने देखा मैंने शफलिंग किया था। ओके, दैट्स में मैं बोलना चाह रही थी कि कम्युनिकेशन कीजिए एंड आपकी सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में आपके प्रॉब्लमों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको एंड सोल्यूशन लेके आ सको एंड अपने एफर्ट के जरिए, अपने कम्युनिकेशन के जरिए अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है करियर और फाइनेंस के मामलों में। जैसे कि होता है ना कि अगर आपकी फाइनेंस से प्रॉब्लम चल रही थी तो आप फ़ोन कॉल कर रहे हो ताकि सामने वाला सपोर्ट करे, हेल्पिंग हैंड करे। ओके, तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये एक महीना आपकी परिस्थिति, अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो डाल लीजिएगा। ओके, विदाउट कम्युनिकेशन आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा या फिर रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, तो कम्युनिकेशन इज नीडेड। तो आपकी सिचुएशन कम्युनिकेशन वाली बन रही है। एंड सी, दिस इज द हाई प्रिस्टेज का कार्ड है एंड द सैंक्चुरी का कार्ड है। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये एक महीना आप लोगों की लाइफ में से अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हो। दिस इज द हाई प्रिस्टेज, पावरफुल साइकिक इंसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। ओके, तो ये एक महीना ना वर्गोस, आप लोग ना वैसे बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो अपने रिजल्ट के लिए, अपने लाइफ में सक्सेस के लिए। तो ये एक महीना अपने आप में पहले कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप में हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट होते हुए सारी चीज़ों को फेस कर सको। ओके, और अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको और अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। यूज़ योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सैडनेस हुआ है, या सी दिस इज यू वर्गोस, कहीं ना कहीं सैडनेस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आपने जो भी काम किया था आपको नहीं रिजल्ट मिला था इन पास्ट में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर पहले अपने आप में हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मैच्योरली अपने जो भी करियर फाइनेंस को फेस कर सको और अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, सी, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो। दिस इज़ द पार्क। पार्क में क्या किया जाता है, लोग एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, राइट। तो ये एक महीना ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, सबसे पहले हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली एफर्ट डाल सको, पीसफुली मैच्योरली कम्युनिकेशन कर सको और अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, लोगों के जरिए जो भी आपके पास में डिसअपॉइंटमेंट हुए थे उसके प्रति सॉल्यूशन या समाधान लेके आ। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, यस, अगर आपने कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो तो ऑफ़र भी आ रहा है, चॉइसेस भी आ रहा है, सपोर्ट भी है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, और इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। चैलेंज क्या है, वॉच आउट। चैलेंज है गाइस, मे बी शायद there is more than meet the eye. Be careful with whom you deal with your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. Okay, हाँ, तो मैं ये बोलूँगी कि गाइस चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में ना कोई भी हो सकते हैं, कलीग, फ्रेंड, तो मैं भी शायद आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा उठा दे। तो सोच समझ के अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिएगा, सोच समझ के पैसा किसी को दीजिएगा। ओके, सोच समझ के हर एक चीज़ करना है, तो दैट इज़ योर चैलेंज। थोड़ा सा सोच समझ के लोगों पे भरोसा कीजिए, इन वन वर्ड। ओके,
चैलेंज है 4 ऑफ सोर्स। चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पीस, प्रिपरेशन करना, सिक्योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो उसका रिजल्ट पाना, बट नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज योर चैलेंज। 4 ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू 3 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, दैट इज योर चैलेंज। सी इसीलिए आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दिस इज योर चैलेंज, ओके। आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हो, फाइनेंशियली हो या फिर करियर वाइज हो। बट दैट इज योर चैलेंज, ओके वर्गोस। या मूवमेंट चाहते हो, रीलोकेट होना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, सिक्योर लाइफ चाहते हो, ओके। दिस इज द शिफ्ट का कार्ड है। मे भी शायद जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाकर जॉब करना भी चाहते हैं, बट आपने काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी, एक और मैसेज यहाँ पर मेरे पास आया, अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो गाइस, तो अगर जिसके थ्रू भी जा रहे हो ना, थोड़ा सा वॉच आउट रहेगा, ओके। मे बी शायद जिनके साथ भी आप डील करो ना, वो थोड़े से ट्रिकी हो, थोड़े से लालची हो, तो सोच समझ के डील कीजिएगा, क्योंकि होते हैं ना एजेंट लोग होते हैं कि जस्ट वो आपको सिर्फ घुमा ही रहे होते, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। अदरवाइज ऑब्स्टिकल है कि आपके डिजायरें हैं जो पहले आपको रिजल्ट नहीं मिला था, पूरे नहीं हो पा रहे थे, मूवमेंट के लिए, गुड न्यूज़ के लिए, रीलोकेट होने के लिए, सिक्योर लाइफ के लिए, पीस के लिए, सपोर्ट के लिए, बट दैट इज़ योर चैलेंज, ओके। जो भी ये चैलेंज है, इस एक महीने में आप ना मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोगों के साथ में जुड़ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, रिजल्ट लेके आ सको, एंड सिक्योर हो सको, ओके। तो ये एक महीना आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है। वॉच द अपॉर्चुनिटी। सी अपॉर्चुनिटी है अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी है कोई बॉस या फिर लीडरशिप जो रोल निभाते हैं ना, वो सपोर्ट है, या फिर अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके विशेष थे वो पूरी हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपने पास्ट में एक्ट किया था, इस एक महीने में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। वेदर वो मनी के लिए एक्ट किया था, मनी आ रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की के लिए एक्शन लिया था, तब वो हो रहा है, कोई भी रिजल्ट के लिए आपने एक्ट किया हो पास्ट में, तो आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो, ओके। अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपने पास्ट में काम किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, ओके। कॉन्फिडेंट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, ट्रैवलिंग भी होती हुई दिख रही है, ओके। एंड सी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहे हो, इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है। दिस 2 कार्ड इज सी पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वॉन्ड। घर बन रहे हैं, किसी को जॉब मिल रही है, किसी की डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है, किसी को सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स वाई एक सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो भी आपने पास्ट में काम किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर ना आप सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, पहले काम बात नहीं बना था, तो अभी बात बन गया, तो डिनर पार्टी रख ली या फिर आउटिंग पे चले गए सेलिब्रेशन करने के लिए, उस टाइप की एनर्जी है। सी दिस इज द कार्ड ऑफ बेयर का कार्ड है, एंड देयर इज द हेल्प ऑल्सो। कोई आपसे ओहदे में बड़े हों, फैमिली मेम्बर हो, तो आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। वाओ, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है गाइस, हेल्प है, अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपने एफर्ट डाला तो उसका रिजल्ट है, पॉजिटिव चेंज है, कंफर्टेबल हो रहे हो, इमोशनल तौर से पीस लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट है, सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिल रहा है। एंड दिस इज योर हिडन क्वेश्चन जो आपको पता नहीं पता होना चाहिए। मेन स्ट्रीम का कार्ड आया है, दिस इज योर हिडन क्वेश्चन जो महीने में कभी भी आ सकता है, एंड इट सेज इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, योर बिजनेस इज गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में नोटिसेबल हो रहे हो, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, नोटिसेबल हो रहे हो कहीं ना कहीं। सी हिडन पोजिशन में जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको लेट गो कर रहे हो, एंड जो भी आपके डिजायर थे उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके।
मेन स्ट्रीम हिडन पोर्शन में गैस मैं ये बोलूँगी कि जो पास में आपके लाइफ में ना पर्सन हो, सिचुएशन हो, सपोर्ट हो, जो आपके लिए नहीं बन पा रहे थे, ओके, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं था, उसको आप लेट गो कर रहे हो, सी ख़त्म कर रहे हो। 10 ऑफ वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बर्डन हो, भार हो, ओके, वो ख़त्म हो रहा है। ओके, मे भी शायद किसी के सपोर्ट के जरिए, एरीज पर्सन हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। ओके, सी दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, लीडरशिप रोल निभाना, जो भी बर्डन थे वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हिडन पोर्शन में ना आप अपने प्रॉब्लम को लेट गो कर रहे हो या ख़त्म कर रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर अपनी मेहनत के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, टाइम का कार्ड है, दिस इज द राइट टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में जो आप लोगों के लिए सही टाइम है रिजल्ट पाने का, सही टाइम है आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको एंडिंग ख़त्म होने का, सही टाइम है अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने का। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर ना लाइट एंड लव दे रहे हैं आपको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। And this is your outcome. Outcome is standalone. Okay, and it says there is an opportunity to do things on your own. You have done projects that have lead you to become independent. Financial freedom is yours. Okay, कहीं ना कहीं आउटकम में अगर आप लोगों ने पहले अकेले ही काम किया था अपॉर्चुनिटी लेके स्टेबिलिटी के लिए, ओके, एंड सी दिस देयर इज द ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, आउटकम में गुड न्यूज़ आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, आपके लाइफ के प्रति अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है एयर साइन, ताकि आप अपनी लाइफ में जो पहले अकेले थे, अकेले के लिए काम करते थे, तो इस 1 महीने के अंदर कोई सपोर्ट के जरिए आप अपने काम भी बनाते हुए दिखते हो। ओके, सी 9 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से राइज अप हो सको। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है लाइफ के प्रति, क्योंकि यहाँ पर ना लाइफ आपको एक और मौका देना चाहती है ताकि आप अपनी लाइफ को सेट कर सको। तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, एंड सी देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, देयर इज द पॉजिटिव मूव ऑल्सो, बैलेंस करते हुए चलो सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, तो एक्ट कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे, कोई भी रिजल्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, पॉजिटिव चेंज, डील हो गए, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना फिर से एक और मौका देना चाहती है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, दिस इज द गाइडेंस। या गाइडेंस अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी डैमेज हो गया था, कुछ भी लॉसेस हो गए थे, जॉब चली गई थी, मनी इश्यू चल रहा था, तो उसको आप ओवरकम करें। ओके, सी पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में जॉब नहीं था, मनी इश्यू चल रही थी, सपोर्ट नहीं था, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फोकस होइए, कम्युनिकेशन कीजिए, क्लैरिटी लेके आइए। ओके, एंड कहीं ना कहीं अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको। व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस? या सी लोगों के साथ में जुड़िए, 3 ऑफ कप, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो गाइडेंस है गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, डैमेज हो गया था, लॉसेस हो गए थे, जॉब नहीं था, मनी इश्यू चल रहा था, घर में प्रॉब्लम था, ओके, तो फोकस होइए उसमें, क्लैरिटी लेके आने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ में जुड़िए ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके, लोगों के साथ जुड़िए ताकि आप क्या होता है ना कि हम लोग बातचीत में लोगों के साथ में जुड़ते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो वहाँ से वर्डिंग से हम लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं लोगों के साथ में जुड़िए ताकि आपको वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। ये रिजल्ट जॉब, कोई आके आपको सडनली जॉब ऑफर कर दे, कोई आके सडनली आपकी मदद कर दे, तो लोगों के साथ में कनेक्ट होइए, फोकस होइए, कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको और अपने डैमेजेस को भर सको। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस।
एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द मंथ। ट्रैवलर का कार्ड है, तो इस एक महीने में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, जहाँ पर भी आपकी नेगेटिविटी थी, मूवमेंट हो रहा है, रिलोकेट हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपने कुछ लोग हो सकता है अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड सी दिस इज योर डिजायर। ओके, डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में डिजायरें हैं, वेदर वो करियर वाइज ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, तो ये एक महीने में अपने डिजायरों को पूरा करने के लिए आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। एंड सी दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंटली, समझदारी से फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मास का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में ना कंफर्टेबल होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ना रिजल्ट चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट चाहते हो। तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी एंड दिस द डीपर मीनिंग। तो ये एक महीना आप लोगों की लाइफ में जो भी डिजायरें हैं उस पर फोकस कर रहे हो, बैलेंस कंफर्टेबली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, पीस लेके आ सको। ओके, या देयर इज द हेल्पर्स। कोई फायर साइन है जो आके आपको हेल्प करे ताकि आप कंफर्टेबली रिजल्ट लेके आ सको। ओके, या ब्लेसिंग, जो भी आप काम कर रहे हो ना, इस एक महीने के अंदर आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो जस्ट लोगों के साथ में जोड़िएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है वर्गोस के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, तो दिस इज द साउथ नोड का कार्ड है, केतु का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट के जो भी मामले थे उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने नई नई अपॉर्चुनिटी को देख सको, सोल्यूशन को देख सको, सपोर्ट को देख सको। ओके, पास्ट इज पास्ट गाइस, प्रेजेंट में रहिए एंड जस्ट ऑब्जर्व कीजिए अपने सपोर्ट को, अपने अपॉर्चुनिटी को। ओके, Parents, the divine trust is that your parent eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. Okay? तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी की मदर और पेरेंट्स के साथ में कोई इशू थे, इस एक महीने के अंदर वो रिजॉल्व हो रहे, क्योंकि आपके 4th हाउस में सन जा रहे हैं, तो मदर के साथ, फादर के साथ कोई भी इशू चल रहे थे तो वो ख़त्म हो गए। ओके, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एंजल है, तो आपके मटेरियल वर्ल्ड वाइज यूनिवर्स यहाँ पर ना चेंजेस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ अर्थ एंजल। अगर आपकी मनी इशू चल रही है तो कोई सपोर्ट दे रहे ताकि आप लोगों की मनी इशू ख़त्म हो जाए। अगर आपकी जॉब नहीं था तो कहीं ना कहीं लोगों के जरिए आपके काम बना रहे हैं ताकि आपको जॉब मिल सके। ओके, क्योंकि ये एक महीना ना मैं ये बोलूँगी कि आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, ताकि आप पीस या फिर हैप्पीनेस रह सको। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।